तो सबसे पहला वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं एसेट्स। तो यहां देखो दो वर्ड है, पहला एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज। तो पहले एसेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसेट्स क्या है? दीज आर प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। मतलब बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जिसको आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसके मतलब जिसकी कोई मनी वैल्यू हो, वो आपके लिए क्या होता है? तो वो हमारे लिए होता है एसेट्स। जैसे मैंने स्मार्ट बोर्ड बोला था, मॉनेटरी टर्म में बता सकते हो कि हाँ भाई साहब ये 2 लाख का या 3 लाख का है, तो मॉनेटरी वैल्यू है और मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए एसेट्स है। तो एग्जांपल दिए, तो इकोनॉमिक से रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी विच इज गिवन बेनिफिट टू इन द फ्यूचर। जो बेनिफिट आपसी बात है, खरीदा तो बेनिफिट तो देगा ही देगा। तो एग्जांपल दिए देखो कुछ, लैंड, जमीन, जानते हो जमीन खरीद लिया मैंने, उसकी एक मनी वैल्यू है और मुझे भाई साहब जिंदगी भर तो बेनिफिट देने वाला है। लैंड, बिल्डिंग हमारी, फर्नीचर हमारा, मशीनरी हमारा, ETC। ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, सब हमारे क्या एसेट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है। देखो ये ऐसे पिक्चर से याद रखना, जैसे ये बिजनेस का देखो सब बिल्डिंग बना रहा ना, ये सब क्या है? ऐसे दिमाग, पिक्चर दिमाग में सेट कर लो फिलहाल, इसलिए पिक्चर्स हमने ऐड करे इसमें। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का मतलब होता है जो आपने उधार लिया, जो आपको इन फ्यूचर देना पड़ेगा। मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, देखो यहाँ लिखा है, दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज टू पे। वो ऑब्लिगेशन, वो ड्यूज जो फर्म को पे करना, चुकाना है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल फॉर, मैं अपने दोस्त के साथ गया और भाई साहब मुझे जीन्स पसंद आई, लेवाइस की थी, 6000 रुपये की, जेब में पड़े 4000, तो मैंने कहा दोस्त 1000 देना, जीन्स लेनी है। तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन हो गई, बाद में 2000 उसको देने हैं, तो मेरे लिए क्या वो लायबिलिटीज है। देखो एग्जांपल दिए, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर। क्रेडिटर क्या होता है हम जानेंगे आगे। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जैसे हमने किससे उधार में गुड्स खरीदा तो हमें उसे पैसे देने होंगे, तो क्रेडिटर। ये सारे वर्ड धीरे धीरे करके आपके टर्म्स में आगे करके आते रहेंगे। अब एग्जाम्पल समझाया मैंने, ठीक है? बात यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो